हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 5 जनवरी। तो कल का हम पीवट, नॉन ट्रेडिंग जोन, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करते हैं और हमारा कल का सेटअप बनाते हैं। और जहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। तो गाइस, बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छी हमें 0.5% की तेजी दिखाई। पॉइंट्स में देखने गए तो 141 पॉइंट की तेजी गैप अप हुई। उसके बाद हायर हाई बनाते हुए ऊपर गई, बाद में फिर पूरा दिन साइडवेज आई 12 बजे के से। ठीक है। और ये जो ऊपर आई थोड़ी सी वो शॉर्ट कवरिंग आई, ये शॉर्ट कवरिंग और ये शॉर्ट कवरिंग, दोनों शॉर्ट कवरिंग की है। अभी हम आ गए हमारे इंटरडे सेटअप पे। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। गाइज, ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट और नॉन ट्रेडिंग जोन है। ठीक है। और ये असेंडिंग वाइड रेंज है। ये था हमारा 4 जैन का, ये हमारा 5 जैन का बन रहा प्राइस यहाँ पे है। तो हम इंट्राडे में अभी वापस अप ट्रेंड में आ चुके हैं। करेक्शन जो होना था हो गया। अब लेट्स सी क्या होता है। इवन कल यूएस मार्केट डाउन होते हुए भी यूएस का पूरा ग्लोबल मार्केट रेड में क्लोज हुआ, लेकिन हमारी मार्केट ने 141 की 0.5% से भी ऊपर की क्लोजिंग दिखाई, जो कि बहुत अच्छा इंडिकेशन है। रिटेलर्स अभी बहुत अच्छा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं अच्छी खासी बाइंग में। ठीक है। तो ये जो हमारा नॉन ट्रेडिंग जोन और न्यूट्रल पॉइंट की जो वैल्यू है वो है 21,623 से लेकर 21,647। रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। 6 रेजिस्टेंस आए कल के लिए। तो ये है पहला रेजिस्टेंस, इसी के अंदर इंक्लूडेड प्रीवियस डे हाई। और ये एरिया पूरा नॉन ट्रेडिंग जोन होगा और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की एरिया की वैल्यू होगी 21,685 से लेकर 21,704। रेजिस्टेंस 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 21,741 से लेकर 21,757। रेजिस्टेंस 3 एरिया पूरा नॉन ट्रेडिंग जोन है और रेजिस्टेंस 3 के अंदर ही ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस आएगा जो एक्ट कर रहा है 21,800। ठीक है। और ये पूरी जो रेंज की वैल्यू होगी 21,795 से लेकर 21,812। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 21,852 से लेकर 21,870। रेजिस्टेंस 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 21,904 से लेकर 21,922। आखिरी रेजिस्टेंस 6th 1 नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी ये पूरी 21,955 से लेकर 21,972। सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो। ये एरिया पूरा नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 21,567 से लेकर 21,584। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 21,515 से लेकर 21,530। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 21,465 से लेकर 21,478। रेजिस्टेंस सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 21,414 से लेकर 21,429। सपोर्ट 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 21,367 से लेकर 21,383। आखिरी सपोर्ट 6th 1, ये नॉन ट्रेडिंग जोन है, ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 21,316 से लेकर 21,329। ट्रेडर्स, हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट के रेंज डिस्कस हो गया। कोई रेंज आपको मेरे बोलने पे समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, नहीं तो आपको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होगा। आप सिर्फ रेंज लेके जाके चार्ट पे प्लॉट करके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। तो ये सेटअप एजुकेशन पर्पज के लिए, आप इसको पहले बैक टेस्ट करना। ठीक है, रियल ट्रेड लेने से पहले। ठीक है। उसके बाद अपने अपने रियल ट्रेडिंग बिहेवियर में ये सेटअप आप यूज करके ले सकते हो अपने रिस्क पे। और गाइस, अगर ये सेटअप आपको एकदम इन डिटेल जानना है सिंपल वे से, मतलब मैंने मेरा 2 साल का बैक टेस्ट मैंने इस पे दिया हुआ है, वो पूरा डिटेल है, मैंने वीडियो डाला हुआ है, ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी करके नाम है। तो वीडियो देख लोगे तो उस पर आपको बुलिश ट्रेड जब ब्रेकआउट होता है, कोई अपना नॉन ट्रेडिंग जोन का ब्रेकआउट होता है तो बुलिश ट्रेड कितने कैंडल पे एंट्री लेना है। अगर ब्रेक डाउन होता है अपना नॉन ट्रेडिंग जोन तो बेरिश ट्रेड कितने कैंडल पे एंट्री लेना है। प्राइस एक्शन कहाँ चल रही है और ये सेटअप को कैसे उसके साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है मिक्स करके, तो वो पूरा मैंने इन डिटेल्स आपको वहां पे पूरा बताया। ठीक है। तो
वो वीडियो जरूर देखना, उसके बाद इस वीडियो पे आना। गाइस ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। नॉन ट्रेडिंग जोन के ऊपर ऊपर के साइड में ग्रीन एरोस मार्क करना है, नीचे के साइड में रेड एरोस मार्क करना है, जिससे आपको इनिशियल टाइम में इजी होगा एंट्री और एग्जिट पहचानने में। ग्रीन का मतलब है हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है। रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। अभी बात करते हैं हमारा फ्लैट ओपन। फ्लैट ओपन का मतलब जहाँ पे कल मार्केट क्लोज होती है, अगर वहीं पे ओपन होती है उसको बोलते हैं फ्लैट ओपन। अगर फ्लैट ओपन होती है तो हमारा जो पहला रूल है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने देना है, ठीक है। तो कोई भी साइड से नॉन ट्रेडिंग जोन में जानी चाहिए प्राइस। उसके बाद हमारे नॉन सेकंड जो रूल है, उसके बाद यहाँ पे सस्टेन करनी चाहिए। और ये जो कंसोलिडेशन जो सस्टेनेशन है, ये 15 मिनट्स या मोर देन 15 मिनट्स या कितने घंटे भी चलेगी। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड लेंगे, ठीक है। और ऊपर के ट्रेड के ऊपर के सारे लेवलों के टारगेट, नीचे के ट्रेड के नीचे के सारे लेवलों के टारगेट। गैप अप, अगर गैप अप होती है R2 के अंदर तो बस हमारा एक एक पहला रूल तो मेट हो गया, नॉन ट्रेडिंग जोन पे आ गई प्राइस। फिर यहाँ पे बस सस्टेन होनी चाहिए 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे का ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड लेंगे। ऊपर के ट्रेड के ऊपर के सारे रेसिस्टेंस होते हैं टारगेट, नीचे के ट्रेड के नीचे के जो लेवल्स है वो सारे होंगे टारगेट, ठीक है। अगर ये इसके बीच में गैप अप होती है तो जो हमारा पहला जो फ्लैट ओपन में कैसा बीच में अगर ओपन है तो प्राइस को हमारा पहला रूल जो है हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने के बाद, जहाँ पे सस्टेन करने के बाद 15 मिनट, उसके बाद जहाँ ब्रेकआउट करेगी वहां का ट्रेड लेंगे। अगर गाइस ये गैप अप होती है और गिरना स्टार्ट करती है तुरंत, या और ऊपर जाना स्टार्ट करती है इधर सस्टेन नहीं करके ऊपर जाती है, तो हमें ऐसे में ट्रेड नहीं लेना। हमारा रूल यहाँ पे बैठता नहीं। हमारा रूल क्या होना होता है, प्राइस सस्टेन होनी चाहिए, नॉन ट्रेडिंग ट्रेड एक्टिव बाद ही हमारा ट्रेड एक्टिवेट होता है, राइट। तो एग्जाम्पल के लिए गैप अप होती है और गिरना स्टार्ट करती है, फिर ये वाले नॉन ट्रेडिंग जोन में आके उसको एक सपोर्ट मिलता है और हमारा पहला टारगेट, पहला जो रूल है वो मेट हो जाता है। फिर सेकंड जो रूल है 15 मिनट है, 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी सस्टेन कर दिया। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे का ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड लेंगे। डिस्कस करते हैं गैप डाउन। अगर ये यहाँ पे अगर गैप डाउन यहाँ पे होती है तो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन पे आ जाएगी। जो फिर हमारा सेकंड वाला जो रूल है, टाइम को सस्टेन होना चाहिए प्राइस को 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी। फिर उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड लेंगे। ऊपर के ट्रेड के ऊपर के सारे लेवल होंगे टारगेट, नीचे के ट्रेड के नीचे के सारे लेवल होंगे टारगेट। अगर यहाँ पे गैप डाउन होती है तो रूल नंबर 1 अप्लीकेबल होगा, पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने के बाद सस्टेन करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी। उसके बाद जहाँ ब्रेकआउट करेगी वहां का ट्रेड लेंगे। अभी जैसे गैप अप में डिस्कस किया था कि सपोज ये गैप डाउन होती है और गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाना स्टार्ट करती है, तो हमें ऐसे में प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने देना चाहिए, जैसे गैप अप में डिस्कस किया था। एग्जाम्पल के लिए गैप डाउन हुई और फिर ये और ऊपर जाने लगे, फिर यहाँ जाने के बाद उसको एक सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है नॉन ट्रेडिंग जोन में। फिर हमारा जो सेकंड रूल है, सिर्फ प्राइस को सस्टेन होना चाहिए 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड। गाइज हमारा गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपन का डिस्कशन हो गया। अभी हम ओपन इंटरेस्ट का डेटा डिस्कस करते हैं और एनालिसिस करते हैं। गाइस देखो, आज एक्सपायरी थी निफ्टी 50 की, तो जितने भी ओपन इंटरेस्ट जो बिल्डअप हुए थे वो सारे एग्जिट हो गए। और अगर हम 11 जैन का डेटा देखते हैं ओपन इंटरेस्ट का, तो कुछ खास बिल्डअप नहीं है, सब सिंगल डिजिट पे, ठीक है। तो उसको देख के हम कोई अभी व्यू सेट नहीं कर सकते। तो अभी सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुए वो स्ट्राइक प्राइस के, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, ठीक है। गाइस यहाँ से प्राइस अगर ऊपर ट्रैवल करती है तो यहाँ पे जाके एक रेजिस्टेंस मिल सकता है ओपन इंटरेस्ट का, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स के ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, यहाँ पे बिल्डअप है। यहाँ पे हो गया सेलिंग प्रेशर 21,300, ये R3 के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। यहाँ पे लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे सेलर एक्टिवेट होके प्राइस को नीचे लेके आ सकते हैं। अगर प्राइस नीचे आती है तो जो सपोर्ट का काम करेगी वो है 21,600 सपोर्ट का काम करेगी, ठीक है। यहाँ पे लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे पुट राइटर्स के ओपन इंटरेस्ट है जो सबसे ज्यादा है यही वाले स्ट्राइक प्राइस पे। यहाँ पे बाइंग प्रेशर होगी तो यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और यहाँ प्राइस को ऊपर लेके जा सकता है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। और गाइज अगर यहाँ पे ट्रेड लिया तो अपनी आधी क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर देना, ठीक है। अगर बड़े वाले कैंडल से ब्रेकआउट करती है, सस्टेन करती है और यहाँ से बड़े कैंडल से ब्रेकआउट करती है, तो फिर ट्रेल एसएल करते करते नीचे आना। तो गाइज ये बन गया हमारा कल का निफ्टी 50 का इंटरडे सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ट्रेडर्स कम्युनिटी में फॉरवर्ड करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।